नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, दिन हो या रात, ओपीएस से जो अभी देश की सबसे बड़ी खबर है, जिस पर कि यूपीएस के बाद से और सरगर्मी बढ़ गई है, उस पर ओपीएस दिन हो या रात को हमने आपको दिखाया कि 12 बजे कैसे विजय बंधु जी आए दिल्ली और वहां पे आज जो है दिन भर उनकी मैराथन मीटिंग चली, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। तो हमारे साथ विजय बंधु जी खुद हम उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ उस कार्यकारिणी की मीटिंग में, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कल यूपीएस के फायदे गिनाए हरियाणा में। हालांकि उन्होंने रात में, बंधु जी ने रात में बात भी की, लेकिन अभी फिर उनसे पूछेंगे आखिर उसमें नया क्या है। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। धन्यवाद। आज आपकी दिन भर मैराथन मीटिंग चली दिल्ली में, रात में आप पहुंचे 12 बजे रात में, हमने दिखाया भी कैसे आप आए और तुरंत जो है एक्शन में आ गए। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपकी मीटिंग, आज दिन भर की मैराथन मीटिंग में क्या हुआ। देखिए, आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक थी और उसमें हम तमाम सारे संगठन की मजबूती पर और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। संगठन मजबूती में तमाम सारे नए लोगों को टीम में शामिल किया गया और तमाम संगठनों से तालमेल, उसके लिए समन्वय मंडल बनाया गया और आगामी कार्यक्रम के लिए तय किया गया कि 26 तारीख को कि हमारा बड़ा प्रदर्शन ऑलरेडी 26 सितंबर को हर जिला मुख्यालय पे है, उसको बहुत मजबूती से हम लोग करेंगे। और आगे फिर हुआ कि क्योंकि अभी चुनाव है और हरियाणा में, कश्मीर में और फिर महाराष्ट्र में होगा, तो ये तय हुआ कि अभी हम लोग इन चुनाव वाले राज्यों में ज़्यादा फोकस रहेंगे और वोट फॉर ओपीएस के अभियान को तेजी करेंगे। इस बीच हम लोग एक राष्ट्रीय अधिवेशन 15 दिसंबर को बुलाए हुए हैं। वो राष्ट्रीय अधिवेशन अपने आप में एक अद्भुत होगा, क्योंकि देश के प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधि उसमें शामिल होगा। देश के कोई कोना नहीं बचेगा जहां से उसमें प्रतिनिधि रूप नहीं आएंगे और उसी में हम फिर आगामी जो साल में बड़े संघर्ष, बड़ी मजबूती के साथ हमें और निर्णय लेने होंगे, हम उसी राष्ट्रीय अधिवेशन में लेंगे। और हम एक लाइन पे, सीधी सी बात है कि हम ओपीएस मतलब ओपीएस। प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा, इन्होंने कहा, उनके कह देने से अच्छा नहीं हो जाता है। जैसे कर्मचारी की डिमांड है कि हम ओपीएस चाहिए, कल प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया हरियाणा के, उस पर आते हैं। पहले एक चीज बताइए, जो आपकी जो आज कार्यकारिणी बैठे जिसमें आपने दो चीज कहा, एक तो ये कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन होगा दिसंबर में, जिसमें कि प्रतिनिधि, यानी क्या आपके हर कार्यकर्ता आएंगे या वहां से एक प्रतिनिधि आएंगे? सिर्फ प्रतिनिधि आएंगे। कार्यकर्ता अगर आएंगे तो दिल्ली में जगह नहीं मिलती है, ओपीएस को आप जानते हैं। सिर्फ प्रतिनिधियों को बुलाया जा रहा है, वो सीमित प्रतिनिधियों को, जिसमें हम आगे चीजों को तय करेंगे। दूसरा ये कि आपने अभी जो चुनाव होने वाले है विधानसभा, उसमें जो आप, तो वो किस तरह से आपकी एक्टिविटी रही? नहीं, वो तो सीधे सीधे क्लियर कर दिया, पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय किया कि जहाँ चुनाव है हमारा वोट फॉर ओपीएस अभियान चलेगा। जो दल, जो नेता, जो पार्टी हमारे मुद्दे को रखेगी मैनिफेस्टो में, उसको लागू करने की बात कहेगी, हम उसके साथ मजबूती से खड़े होंगे। इसलिए नहीं कि हमें उस पार्टी से मोह है, इसलिए कि हमको अपने बुढ़ापे से लगाव है। हम अपने बुढ़ापे के लिए अपना वोट देंगे, इसमें कोई वो नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें राइट दिया है कि जब सारे हथियार आपके हक के मारे जाए हों, निष्प्राय हो जाएं, तो फिर वोट का हथियार है, वोट के हथियार से अपने ओपीएस को हम लेंगे और हमने कई राज्यों में ऐसा करके दिखाया भी है। तो ये जो आज आपकी कार्यकारिणी की बैठक थी, ये पहले से पूर्व निर्धारित थी या फिर जो यूपीएस आया है उसके बाद आप लोगों ने हड़बड़ाहट में कुछ मीटिंग किया कि इसको कैसे आगे, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल हरियाणा में यूपीएस के फायदे गिनाए, तो ये उसके बाद ऐसा कुछ ये था या पहले से निर्धारित था? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एक अंतराल के बाद होती रहती है। हमारा उसमें कार्यक्रम था कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, उसी बीच में यूपीएस आ गया तो एक निश्चित रूप से उसका महत्व बढ़ गया। और रही बात प्रधानमंत्री के बयान की, तो मुझे वो कहते हुए दुख हो रहा है कि प्रधानमंत्री की जो सूचना तंत्र है वो बहुत कमजोर या तो सूचना सही नहीं पहुंचाई जा रही। उन्होंने बयान दिया कि पूरे देश के कर्मचारियों को खुशी की लहर है, बधाइयां दे रहे हैं। एकदम झूठ बात है। या तो सूचना आपको गलत मिली या तो आप फिर झूठ बोल रहे हैं। देश का एक एक एनपीएस कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ ओपीएस की बात कर रहा है। नाराजगी है, गुस्सा है, इसीलिए तो 26 को आक्रोश मार्च हो रहा है। आज महाराष्ट्र के अंदर शिरडी में बहुत बड़ा प्रोग्राम, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीतेश जी इसीलिए वहाँ नहीं आ पाए। तो वो क्यों इतना बड़ा जनसमूह उतर रहा है? हम कोई राजनेता, हम कोई एमपी एमएलए, हम कोई मुख्यमंत्री तो है नहीं कि हमारे प्रभाव में कलिंजा और नल और इसलिए आ रहा है। उसका दर्द है, उसकी पीड़ा है। इन्हें ओपीएस से एक मंच दिया है, तो उस मंच पे वो दर्द निकल के आ रहा है। लाखों लाख लोग इससे पीड़ित हैं, प्रभावित हैं। और बिल्कुल गलत बात प्रधानमंत्री जी ने बोला, और हम सब बिना ओपीएस लिए मानने वाले नहीं। तो ओपीएस की लड़ाई अब किसे लगता है कि यूपीएस को, तो जिस तरह से जो जेसीएम में मीटिंग्स में लोग थे वो जाके सहमति प्रदान कर दिए, तो लगता है कि यूपीएस जो कानून का शक्ल मतलब ले लिया, कैबिनेट ने भी पास कर दिया है? देखिए, किसने किया किसने नहीं किया वो जाने।
हाँ। लेकिन कैबिनेट ने तो मोहर लगा दिया। मैं जानता हूँ, देखिए सरकार ने कर दिया, कुछ हम्म। लोग गए वो कर दिए, हम्म। तो किसी की जेब में ना आंदोलन ना किसी जेब में कर्मचारी है। कर्मचारी विवेकशील है, पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है, वो अपना हित ही संभाल रहा है और इसीलिए वो एनएमओपीएस के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हो रहा है। इवन रेलवे का, आज हमारे बीच में रेलवे के भी साथी थे बहुत बड़ी संख्या में, और उन सब का एक ही मत है कि हम एनएमओपीएस के साथ हैं, विजय बंधु के साथ हैं, उनकी टीम के साथ हैं, और रेलवे का एक एक कर्मचारी एनएमओपीएस के साथ होकर के एनपीएस यूपीएस के खिलाफ में आक्रोश मार्च में शामिल होगा। एक जब आपका बार बार इंटरव्यू आपका चलता भी है तो लोग बहुत कमेंट करते हैं कि जो वहां पे अगर हमारे नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को जो पुराना पेंशन है तो फिर हमें क्यों नहीं, उस पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, बिल्कुल सही है। हम तो कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है। सर्वेंट क्या लिए, वेतन भत्ते के लिए आता ही है। आप तो लोक सेवक हो, सर्वेंट तो नहीं हो गए। किसी विधायक को दीजिए सर्वेंट है, नहीं मानता है। जब लोक सेवक हैं तो फिर आप वेतन भत्ते और पेंशन की बात क्यों करते हैं? और ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसलिए कि एक नहीं, दो नहीं, तीन चर्चा लेते हैं, बहुत विसंगतिपूर्ण है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी योजना बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत है, अपने ऊपर पहले लागू करें, उसके बाद फिर दूसरों को देने की बात करें, और ये बात आम चर्चा में है, पूरे देश में है। तो ये थी हमारी खास बातचीत एनएमओपीएस अटेवा एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी से, जिन्होंने कहा कि अब जो है इस बार जो चुनाव जो आने वाले हैं उसमें हम बहुत ही एक्टिव रोल निभाएंगे। जो ओल्ड पेंशन को साथ देगा, जो पार्टी, जो नेता इसको समर्थन करेगा, हम उसके लिए वोट करेंगे, वोट के लिए अपील करेंगे। धन्यवाद। तो साथियों, इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी। शुक्रिया आपका भी। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।